बिहार में पटना, गया और दरभंगा के साथ कई शहरों से एयरपोर्ट शुरू करने की तैयारी है, जिसमें पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू करने को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि सितंबर तक पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। वहीं अब मुजफ्फरपुर में पताही एयरपोर्ट को लेकर भी अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करते हुए विश्वास जताया है कि अगले 6 महीनों के भीतर मुजफ्फरपुर में हवाई यातायात शुरू हो जाएगी और यहां से नियमित रूप से विमान उड़ान भरेंगे। इन सबके बीच गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सबैया एयरपोर्ट की बातें तो चलती रहती है, लेकिन कब तक उड़ान सेवाएं शुरू होंगी ये साफ नहीं हो सका है। केवल आश्वासन का दौर चल रहा है, इससे लोगों में निराशा हो रही है। बहरहाल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम के इस अहम बयान ने लोगों में उम्मीद बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण वादा है, जिसे अब साकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट के शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों में विकास और एक गति मिलेगी। यह न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों के लिए यात्रा को भी आसान बनाएगा। एयरपोर्ट पर उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भी है। इसके लिए 4 दीवारी निर्माण कार्य का काम तैयार किया जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 4 दीवारी और रनवे निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके अलावा पताही एयरपोर्ट की क्षतिग्रस्त 4 दीवारी के मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना से निदेशालय को इस संबंध में अनुरोध भेजा है। एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग की तकनीकी अनुमोदित प्रकलन की मांग की गई है। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इस एयरपोर्ट पर हवाई यातायात शुरू होने की खबर से क्षेत्र के लोगों में एक नया उत्साह और उम्मीद का संचार हुआ है। अब सभी को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पहली बार उड़ान इस एयरपोर्ट से रवाना होगी। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने मार्च के अंतिम सप्ताह में पताही एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य हवाई अड्डों को चालू करने पर मैराथन बैठक की थी, जिसमें पताही एयरपोर्ट से 15 वर्षों के उपयोग के लिए शर्तों सहित समझौता ज्ञापन का प्रारूप उपलब्ध कराया गया था। बहरहाल आइए एक नजर इस एयरपोर्ट के इतिहास पर डाल लेते हैं। साल 1967 से 1982 तक पताही स्थित एयरपोर्ट से पटना के लिए नियमित रूप से उड़ान संचालित होती थी। 1977 में यहां एक फ्लाइंग क्लब स्थापित किया गया था, जो स्थानीय स्तर पर उड़ान प्रशिक्षण और छोटी हवाओं सेवाओं के लिए उपयोग में लाया गया। इस दौरान एयरपोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से छोटे विमानों और सीमित हवाई गतिविधियों के लिए होता था और यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 1982 के बाद पताही एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें बंद हो गईं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लाइंग क्लब की गतिविधियों तक सीमित था। 2018 में पताही एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत पुनर्जनन के लिए चुना गया। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों को विकसित करने, छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान घोषणा की थी कि पताही एयरपोर्ट को जल्द ही विकसित किया जाएगा और इससे उड़ान शुरू होंगी। इस घोषणा ने स्थानीय लोगों में उम्मीद जगाई। इसके बाद 2024 को लोकसभा चुनाव में इसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। इस एयरपोर्ट को लेकर राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने सर्वे किया और एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वर्तमान में पताही एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 475 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक एयरपोर्ट के पास लगभग 100 एकड़ जमीन है और शेष जमीन मुशहरी, मंडवन और सरैया जैसे क्षेत्रों से अधिग्रहित की जानी है। केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए धन आवंटित किया गया है और प्रशासनिक स्तर पर भूमि का न्यूनतम मूल्य दर निर्धारित करने का काम तेजी से चल रहा है। योजना के अनुसार शुरुआत में 20 सीटर छोटे विमान से उड़ान शुरू की जाएगी और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी जोड़ने की भी संभावना है। अब सम्राट चौधरी ने एक नए दावे ने एक बार फिर से इस एयरपोर्ट को लेकर उम्मीदें जगा दी हैं।